6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन बेहद खास होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार अगले दलाई लामा के चुनाव को लेकर फैसला लिया जाएगा। दलाई लामा ने अपने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि 600 साल पुरानी संस्था उनकी मौत के बाद भी चलती रहेगी और ये उनके भावी पुनर्जन्म का चयन करेगी, जिससे 15वें दलाई लामा की नियुक्ति में चीन की भूमिका खत्म हो जाएगी। दलाई लामा के द्वारा अगले दलाई लामा के चुनाव में चीन की भूमिका को खत्म करने के ऐलान के बाद चीन चिढ़ गया है। चीन में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद चीनी सेना ने 1991 में तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था। मार्च 1959 में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह को चीनी सैनिकों ने कुचल दिया। तिब्बती लोग चीन की सत्ता को नहीं मानते हैं और वो तिब्बत को एक चीन से अलग और आजाद देश के तौर पर चाहते हैं। अपने 2011 के बयान में भी दलाई लामा ने कहा था कि उनका पुनर्जन्म एक स्वतंत्र देश में होना चाहिए, न कि चीनी नियंत्रण में। उन्होंने ये भी कहा था कि चीनी सरकार के द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चुने गए पुनर्जन्म को कोई मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। तिब्बतियों में ये डर हमेशा रहता है कि जैसे जैसे दलाई लामा बड़े होते जाएंगे, चीन अपने पसंद के उत्तराधिकारी की घोषणा कर सकता है और इसका इस्तेमाल तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए चीन कर सकता है। यही वजह है कि जब दलाई लामा ने अपने अगले दलाई लामा के चुनाव में चीन की भूमिका को खत्म करने का ऐलान किया तो चीन बौखला गया। मौजूदा दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत में हुआ था। जब वो महज 2 साल के ही थे तभी उनकी पहचान दलाई लामा के रूप में कर ली गई। ऐसे में सवाल ये है कि दलाई लामा होते कौन हैं और नए दलाई लामा की पहचान कैसे की जाती है। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार नए दलाई लामा के चुने जाने की प्रक्रिया पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित होती है। ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा पुनर्जन्म लेते हैं और हर बार एक नए शरीर में नया रूप धारण करते हैं। दलाई लामा अपनी मृत्यु के समय पुनर्जन्म के कुछ संकेत देते हैं, जिसके माध्यम से नए दलाई लामा की तलाश की जाती है। कई बार ये खोज सालों तक चलती है। दलाई लामा की मृत्यु के आसपास या फिर 9 महीने बाद जन्मे बच्चों को ढूंढा जाता है और उससे दलाई लामा की जुड़ी हुई वस्तुओं की पहचान कराई जाती है। ज्योतिषीय संकेतों के साथ साथ उस बच्चे का धार्मिक परीक्षण भी किया जाता है। पहचान होने के बाद बच्चे को कई सालों तक बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। तब तक कोई बौद्ध विद्वान लामा गुरु का काम संभालता है। मौजूदा दलाई लामा 14वें दलाई लामा है, जिनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है। पहले दलाई लामा गेदुन द्रुपा का जन्म 1391 में हुआ था और तब से ही दलाई लामा के चुनाव की प्रक्रिया इसी तरह से चलती आ रही है।